पाकिस्तान वायुसेना ने हाल ही में एक वीडियो जारी किया है जिसमें चीनी FC-310 गायर फाल्कन, जिसे पहले J-33 के नाम से जाना जाता था, उसकी झलक दी गई है, जो 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू जेट है। लेकिन भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स अगले सप्ताह पाकिस्तानी एयरफोर्स को जवाब देगी जब वह पश्चिमी और पूर्वी सीमा पर एक विशाल युद्ध अभ्यास ऑपरेशन गगन शक्ति शुरू करेगी। 10 दिनों तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना की पाकिस्तान और चीन से एक साथ मुकाबला करने की क्षमता का परीक्षण किया जाएगा। गगन शक्ति 2024 के 2018 में हुए पिछले अखिल वायुसेना अभ्यास से भी बड़ा होने की उम्मीद है। गगन शक्ति 2018 में 11,050 से ज्यादा विमानों ने 13 दिनों में 11,000 उड़ानें भरी थीं। 1 अप्रैल 2024 से भारतीय सेना और भारतीय नौसेना एक साथ मिलकर एकीकृत युद्ध लड़ने की रणनीतियों और रणनीति का परीक्षण करने के लिए लगभग पूरे हवाई बेड़े को उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व तक सक्रिय किया जाएगा। 2018 में इंडियन एयरफोर्स ने गगन शक्ति के दौरान सभी इलाकों के ऑपरेशनों को कवर किया था, जिसमें रेगिस्तान में युद्धाभ्यास, उच्च ऊंचाई, समुद्री और विशेष ऑपरेशन शामिल था। इसके अलावा विशेष ध्यान हवाई युद्ध, हवा से सतह पर युद्ध, पैराट्रूपर हमले और घायल सैनिकों को युद्ध के मैदान से बाहर निकालने पर दिया गया था। पिछले युद्धाभ्यास के पहला चरण में पाकिस्तान के साथ पश्चिमी सीमा पर शुरू हुआ था, जहां सुखोई Su-30 MKI और समुद्री जगुआर लड़ाकू विमान पश्चिमी समुद्र तट पर निशाना साधने में लगे हुए थे। दूसरे चरण के दौरान ध्यान पूर्वोत्तर राज्यों में चीन सीमा के पास पूर्वी गलियारे पर ट्रांसफर किया गया था। भारतीय वायुसेना ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर समुद्री लक्ष्यों पर हमले किए थे। समुद्री संपत्तियां दक्षिणी प्रायद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ठिकानों से संचालित होती हैं। इस तालमेल की झलक हाल ही में भारतीय नौसेना और वायुसेना द्वारा चलाए गए समुद्री डकैती विरोधी अभियान में दिखाई दी। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी LCA विमान का भी परीक्षण किया था और आकाश मिसाइल प्रणाली का टेस्ट किया था। वहीं एडवांस मिराज 2000 और MiG-29 विमानों के ऑपरेशनल पावर का भी टेस्ट किया गया था। 2024 का गगन शक्ति ऑपरेशन बालाकोट युद्ध के बाद किया जा रहा है, जिसमें भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के साथ सीमा पार लक्ष्यों पर हमला किया और PAF ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट को अंजाम दिया। तब से IAF ने फ्रांसीसी लड़ाकू जेट राफेल, स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH, प्रचंड और C-295 परिवहन विमान को शामिल किया है। IAF ने अपनी लिस्ट में रूसी S-400 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के साथ साथ स्वदेशी एस्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल को शामिल किया। लंबी दूरी की इन मिसाइलों ने भारतीय वायुसेना की मार्क क्षमता को काफी हद तक बढ़ा दिया है। भारतीय सेना की कोशिश अपने आप को हर एक ऐसी स्थिति के लिए तैयार करना है जिसमें दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें ऐसे ही देश और दुनिया के अफेयर्स और कॉन्फ्लिक्ट को जानने के लिए।